उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसीलिए मेरे सर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग मज़े में, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यार मुझे अक्सर आप लोगों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे एक भाई का मैसेज आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप कैलाश मानसरोवर का रिएक्शन दें, और साथ उन्होंने लिखा दिस इज़ वेयर लॉर्ड शिव लिव्स। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और फिर हमने कहा ज़रूर इस पर रिएक्शन देते हैं। आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे तो हिंदी में कुछ लिखा है, तो लेकिन आगे इंग्लिश में जो लिखा है माउंट कैलाश मिस्ट्री इन हिंदी, और रहस्य दुनिया चैनल का नाम है। रहस्य बेसिकली सीक्रेट्स को बोलते हैं। सो माउंटेन है एक जिसका नाम है कैलाश, और इसको देखकर हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। एंड वो होता है ना, क्यूरोसिटी हो जाती है बंदे को यार। जब उन्होंने मुझे बोला ना दिस इज़ वेयर लॉर्ड शिव लिव्स, तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हुई जानने के लिए, और हमने कहा इसको फ़ौरन देखते हैं। देखने के बाद इस पे करेंगे डिस्कशन। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है, जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिनका नाम मिलारेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए। 22,000 क्योंकि फीट। उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वे इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहाँ जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य देखा, तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। वे कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की अलौकिकता शब्दों से परे थी। ये वो देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं। इसलिए वहाँ की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों की चर्चा करेंगे जिनको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। नंबर 1, यहाँ भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है। इसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वे इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने का रहस्य। कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँचना कठिन है, इसीलिए कैलाश पर्वत वहाँ परम देवत्व का स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती है कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। ये परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। अच्छा। नंबर 3, लाइट पड़ती की पवित्र ध्वनियों का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। अच्छा। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहाँ के धर्म गुरुओं द्वारा पहुँचने की कोशिश की गई, तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया,
तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। अच्छा, नहीं नंबर जा 4, पाए यानी कि। पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती है। यही वो स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसीलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्तियों से संचालित होने लगती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर न पहुँच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुँच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत रास्ते पे। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इसलिए लोग गुम जाते हैं। को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्य को रहस्य बनाए रखना चाहती है, इसीलिए कैलाश पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के सामने साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसीलिए मेरे सर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। नंबर 8, चीनी पर्वत लाहा चाओ और होंगचो का रहस्य। कैलाश पर्वत 2 अन्य चीनी पर्वत लाहा चाओ और होंगचो के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती हो। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास रहने के कारण प्रभावित है। नंबर 9, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है क्या होता है? और मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा पथ करीबन 40 किलोमीटर का है। नंबर 10, कैलाश धूप का रहस्य। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।
लोग ऐसा मानते हैं कि ये कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से संजीवनी है, जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं। ओके गाइस, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, बहुत सारी आ गई। शुद्ध हिंदी होती है ना, तो वो वाली है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो उन्होंने ये बताया कि क्यों लॉर्ड शिव ने यहाँ पर रहने का फैसला किया, वो मुझे नहीं समझ आया क्योंकि बहुत कठिन हिंदी थी। मुझे लगता है कि काफी लोगों ने ना उस कैलाश पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से नाकाम हो जाते थे। हाँ, उनके रास्तों में बहुत वो नहीं जा पाते थे, किसी के पैर जम जाते थे वहां पे बर्फ के कारण। और मैं तो हैरान हो गई कि एक जो फाउंडर थे, हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र बढ़ती एजिंग गई। होना शुरू हो जाती थी। मतलब उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो बताया मैं 30 साल का था जब मैं कहते हैं थोड़ा सा चढ़ा तो मुझे मेरे बाल सफेद महसूस हुए, मेरी जिस्मानी मतलब मुझे अंदर से पता चलना शुरू हुआ जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 60 साल का हो गया। कि कोई चीज, कोई ऐसी शक्ति जो आपको वहां चढ़ने से रोकती है, झुर्रियां। क्योंकि कुछ कहते हैं ना, कुछ राज ऐसे होते हैं जो कि इंसान ना ही पता करे तो अच्छा है। और इसमें यह है कि कोई एक लाइट बताते हैं जो कैलाश पर्वत पे पड़ती है, और वो लोग मतलब काफी हैरान होते हैं सिर्फ कैलाश पर्वत पे पड़ती है। साथ 2 और माउंटेन्स भी हैं, उनका भी बताया कि वो क्यों साथ हैं और उनसे भी आवाजें आती हैं, और अक्सर लोगों को कोई आवाजें भी सुनने को मिलती हैं जिसकी वजह से भी वो नीचे उतर जाते हैं। उसके अलावा मानसरोवर है साथ, और एक और झील भी बताई। फिर बताया कि काफी लोग कहते हैं कि जो कैलाश है वो अपनी जगह बदलता रहता है, हाँ, इस वजह से भी लोग गुम जाते हैं। मतलब है कि कोई चढ़ नहीं पाया, कोई जा नहीं पाया, कोई ये सीक्रेट जान नहीं पाया, और राज ही रह गया है। उसके अलावा ये है कि जो कुछ वहां से पानी बहता है, वो भी बोला जाता है कि वो वहां से ही बहता है, वो भी एक तोहफा है लोगों को। और बाकी ये है कि ये भी बताया गया कि एंड में हमें बता रहे थे कि जिसको भी कोई रोग है, कोई मसला है या कोई भी चीज़ है, वो यहाँ पर अगर आता है और परिक्रमा मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, चक्कर लगाना है क्या, वो करता है तो उसका वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और धूप के बारे में भी स्पेशल, यहाँ की जो धूप है उसके बारे में भी बताया गया काफ़ी कुछ। मतलब है कि काफ़ी, अब ये है कि चीज़ें हमको समझ में नहीं आई लेकिन काफ़ी आ गई हैं, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई वो हम उसको बोलना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी तरह से हम नहीं चाहते कि हम कुछ गलत बोल दें। और एक वहीं के रहने वाले जो थे तिब्बत के, वहीं के रहने वाले, उन्होंने भी अटेम्प्ट की थी, और लेकिन वो भी किसी वजह से वापस आ गए थे आधे रास्ते से ही, वो भी नहीं। सीक्रेट है जो सीक्रेट ही रहना चाहिए, लोग नहीं पता करते। हाँ, तो वो एक सीक्रेट है। लेकिन ये है कि लोगों को ये पता है कि यहाँ पर लॉर्ड शिव रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। और बहुत सारी यहाँ से हमें मतलब काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में मैं तो खासतौर पे वो एक जो अंग्रेज़ गए ना, उसमें तो मेरे गूज बम्प्स आ गए कि वो आधे रास्ते में कहते मैं एज करना शुरू हो गया। आपको क्या मालूम है कैलाश मानसरोवर के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा। और जो चीज़ें हमें नहीं समझ आई, खासतौर पर फर्स्ट पॉइंट कि क्यों वहाँ पर उन्होंने रहने का फैसला किया लॉर्ड शिव ने, यह हमें ज़रूर बताइएगा। तो नॉलेज काफ़ी मिली है। सो दैट्स इट। बड़ा अच्छा लगा नॉलेज, ऐसी वीडियोस में नॉलेज बहुत मिलती है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ देखने में, एंड रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और माय ब्लॉग चैनल जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे लेटेस्ट फोटो, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।